ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुन्नाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सौसिद्धे धुविमचलमणोभवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मिणमोषित केवली भणिदं नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारजी ग्रंथ 12वीं गाथा, उसके ऊपर जो आचार्य अमृतचंद देव ने टीका लिखी और कलश लिखा, उसको अपन ने पढ़ लिया है। 3 कलश अब आगे की गाथाओं से संबंधित है, उसको अपन बाद में लेंगे, परंतु अभी इस गाथा से संबंधित आचार्य जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति में क्या कहना चाहते हैं, उस बात को अपन पहले लेते हैं। 36 पेज पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी पढ़ेंगे। इसी 12वीं गाथा की ये टीका है और 3 कलश तो अमृतचंद्राचार्य देव ने जो लिखे हैं तो आगे की गाथाओं की भूमिका के रूप में है, इसलिए अभी अपन उनको बाद में लेंगे। जब 13वीं गाथा अपन प्रारंभ करेंगे तो उसके पहले उन कलशों को लेंगे। अभी अपन तात्पर्य वृत्ति इस 12वीं गाथा के ऊपर जो आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य जयसेन स्वामी क्या कहना चाहते हैं उस 12वीं गाथा के संबंध में, उसको अपन पहले यहाँ ले रहे हैं। तो 36 पेज पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी। पूर्व गाथा में कहा है कि भूतार्थ नय का आश्रय करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है, किंतु वहाँ इस गाथा में यह कहते हैं कि न केवल भूतार्थ निश्चय नए निर्विकल्प समाधि में स्थित जीवों को प्रयोजनवान है, अपितु निर्विकल्प समाधि से रहित किन्हीं प्राथमिक अवस्था वाले जीवों को अंतिम 16 ताव वाले शुद्ध स्वर्ण के लाभ के अभाव में नीचे के ताव वाले स्वर्ण के लाभ की तरह कदाचित सविकल्प अवस्था में मिथ्यात्व विषय कसाय भावरूप दुर्ध्यान से बचने के लिए व्यवहार नए ही प्रयोजनवान होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। ये गाथा के ऊपर तात्पर्य व्यक्ति में इन्होंने पहले उस गाथा का अभिप्राय स्पष्ट कर दिया। अब उस गाथा का अर्थ आगे लिखते हैं। तो पहले अभिप्राय क्या स्पष्ट किया कि उस गाथा में पूर्वार्ध से तो ये लिखा है कि शुद्धात्मदर्शियों के लिए भूतार्थ नए ही आश्रय करने योग्य है, परंतु अभी जो निचली भूमिका वाले जीव हैं, साधक अवस्था में हैं, अभी पूर्ण उस भूतार्थ रूप शुद्ध निश्चय से अपने उस शुद्धात्म तत्व का पूर्ण अवलंबन जिनकी नहीं हुआ है और अभी उस सविकल्प दशा में आते हैं, अथवा जो अभी सविकल्प दशा में हैं
तो ऐसे चौथे, पांचवें, छठवें गुणस्थानवर्ती जीवों के लिए व्यवहार नए भी प्रयोजनमान है। काय के लिए कि जो मिथ्यात विषय कषाय आदि दुर्ध्यान से बचने के लिए उनके लिए व्यवहार नए भूतार्थ है। देखो, मिथ्यात से बचने के लिए तो आपको व्यवहार नए पूर्वचर व्यवहार आपके लिए प्रयोजनवान है। वो अपन ने अभी जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में क्रम पूरा पढ़ लिया है कि किन किन को व्यवहार नए कब कब आश्रय करने लायक है। तो जो जीव अभी उस परमार्थ पद का स्वरूप ही नहीं समझा और उसका अवलंबन भी नहीं हुआ, तो उनके लिए तो जिनसे उस परमार्थ का स्वरूप समझ में आवे ऐसे शास्त्रों का पढ़ना, ज्ञानियों की संगति करना, उनका उपदेश सुनना और भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमा आदि के दर्शन आदि करना, भक्ति करना, ये सब उनके लिए प्रयोजनमान है। क्यों कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हें भूतार्थ का आश्रय कभी हो ही नहीं सकता। तुमने भूतार्थ का स्वरूप ही नहीं समझा, अभूतार्थ का स्वरूप ही नहीं समझा। अभी तक तो तुम संसार के विषय कषाय संयोगों में ही समझ रहे कि यही में सुख है, यही अपना जीवन है। अपना जो स्वाश्रित आत्माश्रित जीवन है उसका स्वरूप तो तुमने जाना ही नहीं है। तो उसके लिए आपको जिसमें वो स्वरूप बताया गया है, ऐसे जिनके द्वारा बताया जाता है, ऐसे देव गुरु शास्त्र आदि का सानिध्य, ऐसा व्यवहार में आपको भगवान जिनेन्द्र आदि के दर्शन, ये सब करना तुम्हें उपयोगी है, प्रयोजनमान है, हितकारी है। तो ये आपको पहले व्यवहार किनको जरूरी कि जो अभी मिथ्यात्व में है, तो उनके लिए अभी पूर्वचर सम्यक्त को प्राप्त करने वाला, जिनसे तत्व आदि का स्वरूप प्राप्त होता है, उनका सानिध्य करके कुछ समझे। अब जो फिर समझ करके अब स्वपर हे उपादेय का निर्णय हो गया, तो अब अपने स्वरूप का अवलंबन लेकर के उस भूतार्थ का आश्रय करें। भूतार्थ का आश्रय करके यदि आप निचली भूमिका में सम्यक्त को उत्पन्न माने आपने उस भूतार्थ का अवलंबन करके सम्यक दृष्टि बन गए, और अभी आगे का आपको विशेष त्याग आदि गृहस्थ अवस्था या मुनि अवस्था वाला कोई बाह्य त्याग करके ऊपर की साधना नहीं है, तो फिर आपको अब जब सम्यक दृष्टि बन गए, तो अब आपको आगे की साधना करने के लिए बाहर के राग देश विकल्पों को छोड़ने के लिए उनके जो कारण है ऐसे परिग्रह आदि का त्याग करना, ये उनके लिए क्या है, ये पूर्वचर व्यवहार चारित्र के लिए हो गया। वो पूर्वचर व्यवहार मिथ्यात्व को नाश करने के लिए था। कौन सा? वस्तु तत्व को समझने के निमित्तों का सानिध्य करके उनसे वस्तु तत्व को समझना। ये आपको पहले वस्तु तत्व को समझने वाला व्यवहार, वस्तु तत्व समझ करके अब आपने उस वस्तु तत्व का अनुभव भी कर लिया, परंतु अब आपको पूर्ण वितरागता की सिद्धि करना है। तो अब आपको बाहर से निर्वृत्ति लेकर के जो आपको विकल्पों के कारण है, ऐसे परिग्रह आदि को पूर्ण रूपेण अगर हो सके तो पूर्ण त्याग करके उत्कृष्ट साधना करो। यदि सामर्थ्य नहीं है तो शक्ति प्रमाण बाहर से निर्वृत्ति लेकर स्वरूप प्रवृत्ति की साधना करो। क्यों कि स्वरूप साधना बाहर से निर्वृत्ति और स्वरूप की प्रवृत्ति का ऐसा सहज ही जोड़ा है। अगर बाहर में आप लगे रहोगे तो कहाँ टाइम कहाँ मिलेगा तुम्हें स्वरूप साधना का, और उतनी उत्कृष्ट साधना आप कर भी नहीं सकते। इसलिए फिर उनके लिए अणुव्रत और महाव्रत आदि रूप ग्रहण करने वाला व्यवहार आवश्यक है। फिर अणुव्रत महाव्रत आदि लोग व्यवहार ग्रहण करके तो आप फिर स्वरूप की उतनी साधना, अणुव्रत वाला अपने भूतार्थ का और विशेष आश्रय करके दो चौकड़ी कसाय के अभाव की वितरागता प्रकट कर सकता है। मुनिराज फिर सीधे सप्तम गुण स्थान वाली स्वरूप की स्थिरता करके, और यदि अभी श्रेणी नहीं चढ़ रहे हैं तो वो स्वस्थान प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान में रहेंगे। तो जब वो अप्रमत्त दशा में रहे तब तो उनको भूतार्थ का ही आश्रय जरूरी है, परंतु जब वो विकल्प दशा में आवे तो फिर उनके लिए व्यवहार जरूरी है। अन्यथा अगर उसमें नहीं रहेंगे तो फिर नीचे चले जाएंगे।
पाप में चले जाएंगे, उससे अपने स्वरूप से बहुत दूर हो जाएंगे। दायरे में रह करके ही साधना करें। देखो, अपने लिए शास्त्रों में अष्ट प्रवचन मातृका मात्र का ज्ञान और परिवर्तन कल्याणकारी बतलाया है। कितना? अष्ट प्रवचन माता बोलते हैं। जैसे घर में माता सभी का हित करती है सभी प्रकार से, ऐसे ये 8 प्रकार की बातें जीव का कल्याण करने के लिए संक्षेप में काफी है। इसमें ही पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग और जनागम समाया हुआ है। काय में 3 समिति और 5 गुप्ती, इसमें सब कुछ आ गया। पूरा द्वादशांग में जो कुछ है, हमने अभी उल्टा बोल दिया। 5 समिति और 3 गुप्ती। अपन बोलते ना कि त्रिगुप्ती ते सहज कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, और ज्ञानी के छिन्माय त्रिगुप्ती ते सहज डरे थी। त्रिगुप्ती माने भूतार्थ का आश्रय, अंतर में स्वरूप की आराधना, और समिति माने बाहर में सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति। और आपके जीवन में 5 प्रकार की प्रवृत्तियां ही होती हैं। या तो आप चलोगे फिरोगे, या आप खाओगे पियोगे, आप उठाओगे रखोगे, या मलमूत्र आदि करोगे, या बोलोगे चालोगे। इसके अलावा और क्या करोगे? और क्या करोगे? और यही काम है तुम्हारे। तो जब बाहर में प्रवृत्ति करो तो इसमें आप सावधानी रखो, अपने स्वरूप को भूल करके प्रवृत्ति नहीं करो, और अन्य जीवों को आपकी प्रवृत्ति से कोई तकलीफ ना हो। उसका नाम है समिति। समिति माने प्रवृत्ति में सावधानी, विवेक। अब बस इतना ही धर्म है कि अंदर में प्रवृत्ति और अंदर से बाहर आओ तो बाहर में सब सावधानी। बस इसमें ही पूरा द्वादशांग जिनमाणी समाहित है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना कि आपको बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करो, और यदि आप पूर्ण अभी स्वरूप की प्रवृत्ति नहीं कर पा रहे तो बाहर में आओ तो आप सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करो। अब आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ की दृष्टि वाली करो, और आप मुनिराज हो तो मुनिराज की भूमिका वाली करो। ये बस इतने में आपका ये निश्चय व्यवहार हो गया। निश्चय में गुप्ती और व्यवहार में समिति। गुप्ती में स्वरूप में रुक जाता है, बोलना ही नहीं है, चलना ही नहीं है। गुप्ती में तो आपको कोई प्रवृत्ति नहीं है, न मन से सोचना है, न वचन से बोलना है, न शरीर से कुछ क्रिया करना है। ये गुप्ती है। और प्रवृत्ति में आपको सावधानी रखना है। सोचो तो हितमित प्रिय सोचो, अच्छा सोचो, किसी का गलत मत सोचो। क्यों? कि भाई गलत तो तुम किसी का कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसके पुण्य का उदय होगा तो आप उसका बाल टेढ़ा भी नहीं कर सकते। लोक में भी मानते हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हुए। क्या लिखा? जाको राखे साइया माने कोई ऐसा साइया नहीं है जिसकी भाग्य पुण्य का उदय है। उस पुण्य के उदय वाले को कहते हैं कोई जगत पूरा। क्या? जाखों राखे साइया मार सके ना कोई, जिसकी पुण्य का उदय है उसको दुनिया में कोई उसका हित नहीं कर सकता है। और बाल ना माँ का कर सके, मारने की बात तो छोड़ो, उसका ये बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते आप। क्या? जो जगबेरी हो, पूरी दुनिया तुम्हारे विरोध में हो जाए, और अगर तुम्हारे पुण्य का उदय है तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। तो जिसको ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया वो दुर्भाव किसी के प्रति करते ही नहीं है, क्योंकि उसका हित तो उसके पाप के उदय से होगा। तुम तो अपने पाप भाव करके वर्तमान बिगाड़ोगे और आगे पाप बंद करके दुर्गति के पात्र होगे। अपन देखते भी हैं, जिसके पुण्य का उदय होता है उसको लाख व्यक्ति योजनाएं बनाए और उसका कुछ नहीं कर पाते। अपन देखते हैं कि जो धन्य कुमार का जीव था,
पहले जब पाप का उदय था तो कोई हित नहीं कर सका उसका, कोई इसको लाभ नहीं पहुंचा सका अकृत पुण्य की दशा में। और जब उसके पुण्य का उदय आया धन्य कुमार की दशा में, तो लाख उसके लिए लोगों ने उसका हित करना चाहा, मरवाना चाहा, पर मरवाने की जगह उसके लिए जीवन दान और संयोग करते रहे लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा हित अहित तो तुम्हारे भावों से ही है, और बाहर में तुम्हारा हित अहित तुम्हारे कर्म के उदय से बनी हुई परिस्थिति से। अगर तुम्हारे पाप का उदय होगा तो तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता है। लाभ पहुंचाने जाओगे और उल्टी हानि हो जाएगी उसकी। बचाने को जाती है वो मर जाता है, तुम्हारे हाथ से मर जाएगा। और यदि पुण्य का उदय होगा तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जितने भी आप प्रयत्न करोगे उसके लिए हानि पहुंचाने के, वो उसके लिए लाभकारी बन जाएंगे। बुंदेलखंड में जो कहावत हम बोलते रहते ज्यादातर, क्या, कौन सा, भाग्य मारे जोर तो कूदो नींदे चोर। क्या अर्थ होता है? भाग्य मारे जोर तो कूदो नींदे चोर। कूदो तो जानते, कूदो कि नहीं जानते हैं? चावल काले काले वाले चावल होते ना, खुदाई बोलते जिसको, खुदाई। इधर क्या बोलते उनको? धान है? अरे गांव के अंदर नहीं है। धान का एक विशेष माने जो चावलों की एक क्वालिटी है, उसमें काला प्यान निकलता उसका, जो माने जो लोग छोटे छोटे रहते हैं वो कूदो। तो क्या हुआ कि किसी किसान के यहाँ व्यक्ति रात्रि में चोरी करने आए खेत में, और उसके जो कोदों भो रखे थे और वो कोदों पाड़ करके बोरों में भर के ले जाना था। तो वो रात्रि में आए, उजेली रात थी, तो अब चोर तो कोई शांति से थोड़ी उसको काटते, जल्दी जल्दी उनने उस कोदों को पाड़ा। तो वो पाड़ते रहे पूरे खेत में, तो उसमें जो घास थी उसने उसके लिए नौका ढूंढ रहा था वो निराई करने के लिए कर्मचारी, अब वो मिल नहीं रहे थे उसको। तो रात्रि में वो सारे चोर उसकी निदाई करके चले गए, जो घास फूस था वो पाड़ ले गए, और वो कूदों को सब उसका ज्यों पता। तो क्या कहावत बन गई कि जब भाग्य मारे जोर तो कूदो नींदे चोर। वो चोर तुम्हारी मजदूरी करके चलेगा, तुम्हारा हानि नहीं पहुंचा पाए। देखते अपन लोक में सब ऐसे ही होता है। लूटने आए और चोर चुरा करके लाए थे, वो भी छोड़ के चले गए। ऐसा भी होता है कभी कोई, और कहीं से चोरी लाए थे, अब एक जगह और करना है चोरी, तो अब वो उधर से आकर के इधर सामान रख के इधर भी चोरी करने लगे, और इतने में पाड़ा पड़ गई, आवाज हो गई, पुलिस आ गई, तो सब छोड़ छाड़ के भाग गए। तो क्या हुआ कि आए थे लेने, और जो कुछ और था वो दे के यहां पर रख के चले गए। कभी कभी ऐसा होता था, पहले जितने भी बोलते थे कि भाई ये चोरों का धन है इसके पास, क्योंकि वो डाकू क्या करते हैं, चुरा करके लाते हैं, किसी एक आसामी को पकड़ के उसके यहाँ रख जाते हैं कि हमें जब जरूरत होगी तेरे यहाँ से ले जाएंगे, और वो रख जाते, और वो मारे जाते, वो मर जाते, आपस में लड़ झगड़ के मर जाते, वो सब माल संपत्ति वही के पास लगी रहती। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को बुरे परिणाम तो किसी हालत में करने लायक नहीं है। दूसरों का अहित तुम कर नहीं सकते, अपना ही अहित करोगे। इसलिए धर्म के क्षेत्र में निश्चय से तो आप सभी विकल्प तोड़ के अपने उस एकत्र भक्त आत्मा की आराधना निर्विकल्प होके करो, ये परम शांति का कारण है। परंतु जब आप उस उत्कृष्ट साधना में पूर्ण रूपेण सक्षम नहीं हो सको, तो व्यवहार में आप समिति पूर्वक, आप मंद कसाय से विवेक पूर्वक सब जीवों को सावधानी रखते हुए हमारे निमित्त से किसी को कोई हानि ना पहुंचे, ऐसा विवेक रख करके प्रवृत्ति करो। इससे तुम्हारे लिए पाप का आश्रयबंध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अभी आपको जब तक संसार में रहोगे तब तक आपको पाप आश्रयबंध नहीं होगा, दुर्गति के पास नहीं। अभी संसार में तो रहना है, और यदि आप सावधानी पूर्वक माने जो अपने लिए व्यवहार धर्म बता रहे, व्यवहार धर्म माने अणुव्रत 5 महाव्रत समिति आदि जितने भी, उसमें क्या है
उसमें सब में जीवों की अहिंसा मुख्य है। अपने यहाँ अहिंसा परमो धर्म और हिंसा परम अधर्म। इतने में धर्म क्या है? अहिंसा माने अपनी आत्मा में राग द्वेष मोह आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होने देना, ये निश्चय से अहिंसा है। और बाहर में किसी अन्य जीव को आपके द्वारा कोई तकलीफ ना हो उसका हित नहीं करो, सोचो, ये व्यवहार में अहिंसा है। अहिंसा एक परमार्थ से और एक व्यवहार में। तो परमार्थ से तो अपनी आत्मा में विकारी परिणाम उत्पत्ति होना, यही अपना अहिंसा है स्वभाव। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अहिंसा और हिंसा का स्वरूप यही बताया है। अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत अहिंसा और तेषाम एव उत्पत्ति हिंसा इति जिनागमस संक्षेपा। ये जिनेन्द्र भगवान की द्वादशांग का अहिंसा और हिंसा रूप का स्वरूप है। पूरी द्वादशांग में यही कहा है कि आप मूल में अपनी आत्मा में राग द्वेष मोह भाव की उत्पत्ति नहीं होने दो, तो आप बाहर में दूसरों का हित कैसे करोगे? मूल में तो तुम कसाय से करते हो दूसरों का हित, और जब तुम अपने अंदर मोह नहीं होगा, कसाय नहीं होगी, तब दूसरों का हित करने का सवाल ही नहीं। तो इसलिए उस मूल जड़ को काटो जहां से तुम्हारे लिए बाहर में पाप आदि भाव होते हैं। तो जब तुमने अंदर के मिथ्या तो कसाय छोड़ दी, तो अब पापों में प्रवृत्ति करे कौन? पापों में प्रवृत्ति तो होती है कसाई जीवों की, तीव्र आसक्ति वालों की, स्वार्थी जीवों की। झूठ बोलता है, चोरी करता है कौन? धर्मात्मा, विवेकी के मूर्ख, अविवेकी, तीव्र कसाई। इसलिए आचार्य समंत्र भद्रदेव ने लिखा कि राग द्वेष निर्वृत्ति हिंसादि निवर्तना कृता भवति पुंसा अनपेक्षतार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते नृप्तीन। क्या अर्थ होता है? राग द्वेष का हुआ निवारण, फिर पापों में नहीं गमन, चाहे नहीं जैसे धन दौलत की, कौन पुरुष सेवे राजन। क्या अर्थ हुआ इसका? जिसके अंदर कसाय नहीं है, राग द्वेष माने कसाय, कसाय चली गई जिसकी, तो फिर पापों में प्रवृत्ति कौन करे? राग द्वेष का हुआ निवारण, फिर पापों में नहीं गमन, पापों में उसकी प्रवृत्ति होती नहीं है। क्यों? दृष्टांत दिया कि चाहे नहीं जैसे धन दौलत की, कौन पुरुष सेवे राजन। राजा के यहां नौकरी करने कौन जाएगा? जिसको धन संपत्ति चाहिए हो, और जिसको नहीं चाहिए हो तो वो काहे को नौकरी करेगा। ऐसी जिसका पापों में प्रवृत्ति कौन करेगा? कि कसाई जी, लोभी जी, मानी जी, मिथ्या दृष्टि जी। अब जिसको मिथ्यात्व और कसाएं चली गई, तो अब पापों में प्रवृत्ति कौन करे? पापों में प्रवृत्ति नैमित्तिक है और कसाय निमित्त है। उसमें मिथ्यात्व और कसाय निमित्त है। कसाय और मिथ्यात्व पूर्वक ही पापों में प्रवृत्ति होती, और जब मिथ्यात्व कसाय चली गई तो अब पापों में प्रवृत्ति कैसे हो? जब कारण खत्म हो गया तो वो कार्य भी खत्म हो गया। इसलिए मूल में अपने अंदर तत्व ज्ञान करके पहले तो अपनी विपरीत मान्यता छोड़ो। एक वस्तु दूसरी वस्तु की कर्ता धर्ता भोक्ता आदि नहीं है। क्या ठीक है? तत्व विचार से मिथ्या चला गया, अभी तुम्हारी भीतरागता हो गई क्या? अभी भीतरागता नहीं है तो अब तुम्हारा नैतिक शिक्षा दी जाएगी, व्यवहार में जीवन समिति रूप जीवन जीने की प्रेरणा दी जाएगी। अनंतानबंदी का सहाय में तो अन्याय नीति आदि का कार्य अनंतानबंदी में होता है। अनंतानबंदी चली गई तो अन्याय नीति आदि का काम छोड़ दोगे। अब न्याय, अभी जब तक पूर्ण कसाई नहीं गई तो न्याय नीति रूप तो प्रवृत्ति करोगे, परंतु अभी वो बाह्य प्रवृत्ति करोगे तो आपको इसलिए सम्यक दृष्टि को दुर्गति संबंधी आश्रय बंद नहीं होता है। अपन बोलते दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह बस लेस न संयम पैसुर नाथ जजे हैं, गे ही पै ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल, प्रथम नरक बिन सटबू ज्योतिष बान भवन सण नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। अभी वृत्ति नहीं बना, न देश वृत्ति न महावृत्ति,
परंतु उसके जीवन में ये सारी दुर्गति संबंधी आश्रय बंध रुक गया। 41 प्रकृतियों का आश्रय बंध उसकी नहीं हो रहा। मिथ्यात्व से 16 प्रकृतियां बनती हैं और अनंत आनंदी से 25 प्रकृतियां बनती हैं। ऐसी 41 प्रकृतियों का आश्रय बंध सम्यक दृष्टि के रुक जाता है। रुक क्यों जाता है कि उस संबंधी उसके भाव होते ही नहीं है। अनंत मिथ्यात्व में जो एक इंद्रिय आदि पर्यायों की प्राप्ति होती थी, अब उस जाति का वो उस दशा को प्राप्ति नहीं होगा। और अनंत आनंदी के कारण से जो आपके लिए नरक आदि गतियां और पाप के बंद होकर के ऐसी स्थिति बनती थी, मनुष्य आदि में भी अगर पैदा होगे तो नपुंसक स्त्री पर्याय, अब वो भी सब गई। क्यों? तो उस सम्यक दृष्टि के उस जाति के भाव नहीं होते, जिससे नपुंसक बनता है, स्त्री बनता है, हीन गरीब मनुष्य आदि, विकलांग मनुष्य आदि बनता है। और स्वर्गों में भी भवनत्रक में नहीं जाएगा, स्त्री पर्याय देवांगना नहीं होगा, वहां भी वैमानिक देव होगा। क्यों? कि उसके उस जाति के परिणाम ही नहीं होते, जिससे उस प्रकार का आश्रय बंध होता है। उसका मिथ्यात्व पूर्व में त्याग इनका कैसे कर देगा? वो अभी प्रयत्न करेगा इन सबको त्याग करने का, और जब तक वो अंदर में अपन को तत्व ज्ञान पूर्वक और स्वरूप अनुभव पूर्वक मिथ्यात्व का और अनंतानंदी का नाश नहीं होगा, तो उसका त्याग बुद्धि पूर्वक वो करने का प्रयत्न तो करेगा, परंतु तत्संबंधी भाव अभी रुकेंगे, जाएंगे नहीं। अभ्यास करेगा तो उसमें मिथ्यात्व गलेगा, तत्संबंधी कसाय आदि का आश्रय बंध कम होगा, परंतु अभी रुकेगा नहीं। रुकेगा कब? कि जब आपके उस संबंधी भाव नहीं होगी। तो वो अभ्यास करते समय आपके वो परिणाम आप बुद्धि पूर्वक छोड़ रहे हो, तो तत्संबंधी आश्रय बंध नहीं होगा। परंतु अभी अब बुद्धि पूर्वक तो तुम्हारे उस संबंधी परिणाम चल ही रहे, अभी उसका नाश नहीं होगा। जब तक उस संबंधी कर्मों का अभाव नहीं होगा, तत्संबंधी उस जाति के परिणाम उदय चल रहा है, तो भले ही बुद्धि पूर्वक नहीं कर रहे, पर अबुद्धि पूर्वक उस संबंधी आश्रय बंध चल ही रहा है। तो जैसे मान लीजिए मुनिराज है, तो बुद्धि पूर्वक वो मान लीजिए अभी कसाय प्रवृत्ति नहीं कर रहे, स्वरूप ध्यान में है, तो अभी संजलन कसाय का अबुद्धि पूर्वक जब तक उदय चलेगा, 10वें गुण स्थान तक उसका आश्रय बंद होते ही रहता है। तो बुद्धि पूर्वक नहीं करने से तत्संबंधी स्थिति अनुभाग तीव्र नहीं पड़ेगा, परंतु उदय रहेगा और उसके परिणाम अबुद्धि पूर्वक आपके सूक्ष्म चल ही रहे, इसलिए तत्संबंधी आपको स्थिति अनुभाग आदि कम पड़ेगा। दोनों चीजें आपके, जब आपको सम्यक प्राप्त करना है तो तीव्र कसाय के काम, अनंतानंदी की तीव्र कसाय के काम है राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य करना। ये अनंतानंदी की तीव्रता में होते हैं। और मिथ्यात्व में देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थों के संबंध में विपरीतता चलती है। मिथ्यात्व दशा में देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थ, इनके संबंध में विपर्यास चलता रहता है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, इन 5 के संबंध में ये 5 प्रकार से विपरीतता चलती रहती है। या तो उनके संबंध में एकांत चलेगा, या विपरीतता चलेगी, या संशय चलेगा, या उनके संबंध में विनय आदि सब में अंदर चलती रहेगी। बाहर में तुम कदाचित नहीं भी करो, पर अंदर में वासना पड़ी रहेगी, भैया ऐसा नहीं, कछु कर दे, में कछु हो जाए, तो वो अंदर में तत्संबंधी आश्रय बंध चलते ही रहते जब तक जो ये अभिप्राय तो बता रहा है जी, देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ के संबंध में विपरीत अभिप्राय, इनका 5 प्रकार से विपरीतता होती है। एकांत, विपरीत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, बस होए घोर अग कीने, बचते नहीं जात कहीं ने। ये मिथ्यात्व का स्वरूप है। तो मिथ्यात्व में जो देव का स्वरूप है वो सच्चे देव का स्वरूप नहीं जानता, जो गुरु का स्वरूप है वो गुरु का स्वरूप से ही नहीं जानता। सबको बराबर, ये भी ठीक है, वे भी ठीक है, वे भी ठीक है, सबको मानता रहता। अगर उसके जीवन में मिथ्यात्व गया तो देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, यहू मान समकृत को कारण अष्टअंग जुद्धारो।
देव वीतराग सर्वज्ञ होते हैं। गुरु विषयासा वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ति। क्या साधक के जीवन में मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो क्या अब तो उल्टे छुल्टा खुद ही करता है वो। किसने कह दिया साधक उसको? तो बता तो रहे उसको बुद्धिपूर्वक इन चीजों का त्याग करेगा। अब तुम कौन से गुण स्थान में निर्णय जब तुम्हारा लाने, ये बताओ कि नौकरी कौन सा जीव करेगा? अमीर करेगा कि गरीब करेगा? नौकरी करने की कौन सोचेगा? तो जिसके लिए अभी मिथ्यात्व दूर करना है तो निर्णय कौन करेगा? फिर वही पागलपन की बात है। अभी बोल दिया कि नौकरी करने कौन जाता है? जिसको पैसे चाहिए वो जाएगा कि जिसके पास पैसे हैं वो जाएगा? कौन जाएगा? तो निर्णय तत्व का कौन करेगा? जिसको नहीं है वो करेगा, जिसको हो गया वो निर्णय करेगा। तो अब किसको समझा रहे? तो वही करेगा ना। तुम समझ रहे कि किसी दूसरे को समझा रहे? तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? किसकी समझ में आना है? तुम्हारी समझ में नहीं आया कि जिसको मिथ्यात्व है, अभी तत्वों का निर्णय नहीं, देव गुरु धर्म का निर्णय नहीं, आप तागम पदार्थों का, 7 तत्व 9 पदार्थों का निर्णय नहीं, तो वही करेगा जब ही तो मिथ्यात्व गलेगा। और जिसके सम्यक्त हो गया तो बिना निर्णय के उसको सम्यक्त हो जाएगा। 7 तत्वों का तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है, तो बिना तत्वों के निर्णय के उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहीं तो किसको कह रहे तुम? ये तो बताओ पहले, तो ये तो बताओ कि क्या किसको रहे? किससे पूछ रहे तुम जानते हो क्या कि ये सब मिथ्या दशा में होता है, सम्यक्त में नहीं होता? तो पूछ किससे रहे हो? किसके लिए पूछ रहे हैं? अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया तो समझ लो कि मिथ्यात्व अवस्था में ये निर्णय होता है, उसमें क्या पूछने की जरूरत है? जिसके लिए तत्व निर्णय नहीं है वही करेगा। जिसको हो गया तो वो काय के लिए करेगा? जिसका पेट भर गया तो वो रोटी खाएगा? कौन खाएगा रोटी? कौन बनाएगा रोटी? तो ये तो सामान्य कॉमन सेंस की बातें हैं, इसको कोई पूछने की जरूरत क्या पड़ रही है? अरे बाहर में कदाचित पहले बैराग आ गया संसार शरीर भोगों से और दीक्षा ले ली तो कोई बुरी बात नहीं है, आप पूर्ण निर्वृत्ति कर ली। अभी आपको तत्व का निर्णय नहीं, स्वरूप का बोध नहीं, तो आप करो निर्वृत्ति लेकर के। ऐसा नहीं है कि तुम निर्वृत्ति ले ली तो बहुत बड़ा तुमने गलत काम कर दो। दोनों चीजें दी हैं टोडरमल जी ने। राजमार्ग तो ये है कि पहले तत्व निर्णय करके सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी बने और फिर इसके बाद सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी दृढ़चारित लीजिए, फिर उसको प्रचारित को अंगीकार करें। परंतु कदाचित कोई जीव पहले तत्व निर्णय तो नहीं होगा, संसार शरीर भोगों की असारता समझ के और निर्वृत्ति के मार्ग में आकर दीक्षा आदि ले ली, बाद में तत्व निर्णय करे। पर तत्व निर्णय के बिना कोई सम्यक दृष्टि नहीं बनता। तब दीक्षा ले ली और नेतागिरी करने लगे, न तत्वों का निर्णय है न जीवन में उसका प्रयोग है, तो 2 ही दिन से जाओगे पांडे, हलुआ में लेना मांडे। न तुम्हारा कल्याण हुई है और न दूसरों को कल्याण कर पाओगे। दिया ना 6 डाला में कहते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, खुद भी डूबते हैं और जो उनका सानिध्य करते हैं उनको भी डूबोते हैं। वो क्यों? कि वे सब कसाई की बात है, सांप्रदायिकता की बात है, ये सिखा करके दूसरों को कसाई बनाएंगे, धर्मात्मा नहीं बनाएंगे। तो निर्वृत्ति लेकर के आप तत्व निर्णय करके स्वरूप प्रवृत्ति करो, इसके लिए दीक्षा ली है। इसके लिए नहीं ली है कि तुम नेतागिरी करो यहाँ समाज में जहर फैलाओ, समाज में राग द्वेष फैलाओ, सांप्रदायिकता पैदा करो, इसके लिए दीक्षा नहीं ली तुमने। ये काम तो ये नेता लोग कर रहे और तुम आकर के इसमें वही कर रहे, तुमने क्या किया? तो ये सब चीजें अपन को समझना, और जो लोग आत्म कल्याण करना है उनको समझना। वही तो बता रहे कि इन 6 के संबंध में अगर तुम्हारी अन्यथापना रहेगा तो तुम धर्मात्मा नहीं बन सकते हो। अगर देव का स्वरूप सही नहीं समझा और गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सब भगवान बराबर है, अपनों का करने भगवान तो सब एक ही है। ये गीत मिथ्यात्व है और सबकी विनय, जो गलत है उनकी भी विनय और जो सही है उनकी विनय। तो ये क्या हो गया? विनय मिथ्यात्व है।
जो सही है उसकी विनय करना, जो सही नहीं है उनसे दूर रहना, उनसे द्वेष नहीं करना पर उनसे दूर रहना, उनकी विनय नहीं करना। क्यों कि विनय के तत्वार सूत्र में दो भेद बतलाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और उपचार विनय। कि पहले तो तुम अपने जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करके उसकी विनय करो, उसका बहुमान करो, और जो इसको धारण करने वाले हैं फिर उनका व्यवहार में बहुमान करो। तो ये दो प्रकार से विनय है कि रत्नत्रय की विनय निश्चय विनय है और रत्नत्रय की धारियों की विनय ये व्यवहार विनय। तो अब कैसे समझोगे कि जब तुम रत्नत्रय अंदर में अनुभव करोगे तभी तुम दूसरों को समझ पाओगे कि ये रत्नत्रय धारी है और ये ढोंगी है, ये सांप्रदायिक है, ये कसाई है और ये सही धर्मात्मा है। क्यों? तो उनका जीवन निश्चय व्यवहार से बढ़िया पवित्र होता है। तो ये अपन को सारी चीजें निश्चय व्यवहार का सुमेल बनाया ना कि आप पहले तो निश्चय प्राप्त नहीं हुआ तो जिससे प्राप्त हो वो व्यवहार अपनाओ, प्राप्त हो गया है तो जिससे तुम्हारा निश्चय की वृद्धि हो अब उस व्यवहार को अपनाओ, उसकी सुरक्षा बनी रहे वैसा सानिध्य करो। तो यही तो अपन को यहाँ बता रहे निश्चय व्यवहार का सुमेल कि आप पहले तो अंदर में अपने एकत्व विभक्त स्वरूप की अनुभूति प्रतीति करके सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त करो, फिर चारित्र को भीतरागता को प्राप्त करने के लिए बाह्य में यथायोग शक्ति प्रमाण निर्वृत्ति लेकर और अपने स्वरूप की आराधना बढ़ाओ, इसके लिए व्यवहार है। तो ये सारी चीजें अपन को आचार्य ज्ञानी इतना खोल के स्पष्ट लिख रहे। अब फिर कि जिनकी होनहारी खोटी है तो उसमें भी ऊट पटांग अर्थ के अनर्थ करके अपने मनमाने अर्थ करके कुछ भी करते रहो। इसलिए भैया मोक्ष मार्ग में यहाँ ठेलम पेली नहीं चलती जबरदस्ती, यहाँ तो विवेक पूर्वक पूरा वैज्ञानिक धर्म है। कैसा धर्म है ये? वैज्ञानिक। यहाँ कोई मूर्खता वाला काम नहीं है, यहाँ तो सब चीज परीक्षा करके ग्रहण करो। यहाँ कोई जबरदस्ती के तुम हमें मानो, मान मैं तेरा मेहमान। अब सामने वाले को तो कह रहे भैया तुम जाओ हमारी व्यवस्था नहीं है, नहीं हम तो तेरे मेहमान हैं, तुम बना मेरी व्यवस्था। ऐसा नहीं होता है धर्मात्मा के, हमारी जबरदस्ती तुम हम हमारा मान सम्मान दो, हमारी पूजा करो, चाहे हम धर्मात्मा हो चाहे नहीं। ये क्या आतंकवाद है, ये धार्मिक वृत्ति नहीं है। तो जब तक क्या अरे ये तो कोई दिया ही है ना अपन को, साधु का स्वरूप क्या दिया? अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुति करण, इनमें क्या करना? सब में समता रखना। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा। उनका क्या किसी से उदय प्रमाण व्यवस्था है? अब यशोधर मुनि के ऊपर उपसर्ग किया वे अपने शांति से, भैया अपने कर्म का उदय है, अपन किसको दोष देवे? तो अपन उसको शांति से स्वरूप आराधना करके निर्जला करो। और कोई आगे पूजा करने लग गया प्रशंसा, तो भैया ये उसका भाव। अब वो उसमें भी समता, उसमें नहीं कि फूल गए कि अरे साहब हमारे इतने अनुयायी है, देखो इतने नेता आ रहे हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है और हम बहुत बड़े साधु बन गए। इससे साधु का मूल्यांकन नहीं है बाहर की भीड़ से, साधु का मूल्यांकन तो अंदर की रत्नत्रय की आराधना से है। तो ये जब तक जो व्यक्ति समझते नहीं, भोले जीव है, ज्यादातर बाहर में धामा धूमी पुण्य का उदय हो जब तक चलती रहती गाड़ी, कुछ भी करते रहो तुम, सब उसके पीछे लगे रहते। और जब पाप का उदय आ जाता है तो सब कनाव काट जाते, सब एक तरफ हो जाते। इसलिए विवेकी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है कि बाहर में तुम्हारे पापानुबंधी पुण्य का उदय है और तुम काम तो कर रहे पाप के और हम तुम्हारा संयोग करते रहे। वो मध्यस्थ रहेगा, मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम। तो ये सारापन को धर्मात्मा बनना है। तो धर्मात्मा यदि नहीं है कि कछु भी करत रहो धर्मात्मा बन जाओ। धर्मात्मा बनने के लिए आपका विवेक पूरा जागृत होने चाहिए। हम देखते ना सम्यक दृष्टि का 8 अंगों में अमूढ़ दृष्टि अंग है, उसके जीवन में मूर्ता नहीं होती किसी संबंध। देव गुरु धर्म के बारे में, आपतागम पदार्थों के बारे में कोई मूर्ता नहीं, जो जैसा है उसको भी ऐसा मानता है, गलत है उसको नहीं मानता और उसको डर नहीं है। क्यों डर किस बात का, ये तो बताओ। धर्म स्वाधीन है, कोई पराधीनता में जबरदस्ती का काम थोड़ी। इसलिए वो निस्संक होकर के निर्भय होकर के अपनी यथार्थता की सत्य की आराधना करता है। उसको साथ भय नहीं होते, लोक भय, इस लोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय, आकस्मिक भय, मरण भय, वेदना भय। अरे क्या उदय होगा तो वो तो आएंगे, अब उसमें अपन को डरना क्या? और अपन तो मूल में अनादि अनंत जीव है, तो अपना कैसा मरण?
है? परलोक भय का मतलब ये हो कि परलोक में हमारे लिए ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। अरे तुम धर्म आराधना करोगे तो परलोक में तुम्हारे लिए अपने आप ही क्या है, अनुकूल है ना, दुर्गति के पास होगे नहीं। और तुम बाहर में परलोक भय से गलत काम करने लग जाओ। कोई कहे कि भैया तुम्हारे लिए स्वर्ग मिलेगा, चलो बड़ी बलि चढ़ाओ। काय के लिए बलि चढ़ाओ? कि तुम्हें परलोक में तुम्हारे लिए, यही तो बोलते हैं सब मिथ्या दृष्टि, क्या हिंसा करने से तुम्हारे लिए तुम्हारा भाव परभाव सुधर जाएगा। तो ये क्या है? ऐसे परलोक के भय से वो पापकारी नहीं करता है। तो परलोक हमें को नहीं सुधारना। अब यही लोक हमारा नहीं सुधरता, परलोक क्या सुधरेगा? इसलिए वो किसी परलोक के भय से, ऐसे मिथ्या दृष्टियों के बहाने बहकाने से कोई गलत काम नहीं करता। जो उचित नहीं है वो काम नहीं करेगा। इसलिए उसको ना तो इस लोक का भय, कैसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे कि तुम्हें करना पड़ेगा। अरे तुम क्या कर दोगे? अगर हम सही काम कर रहे हैं तो अगर पुराना पाप का उदय होगा तो भैया वो एक परिस्थिति है। और यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो तुम कैसे हमारे लिए गलत हमारा आहित कर दोगे? जैसे जो विद्यार्थी मास्टरों की चापलूसी करके पास होना चाहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करे, ये तो उसका गलत वो है ना। अगर कोई कर भी दीवे कदाचित तो वो तो गलत है, तेरी पात्रता तो बनेगी नहीं। वो जो विद्यार्थी पूरी पढ़ाई तैयारी करता है उसके लिए किसी मास्टर की चापलूसी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। और मास्टर अगर कहे हम तो फेल कर देंगे, तुम्हारे बाप नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए हम नौकरी से बर्खास्त करवा देंगे, हम काफी खुलवाएंगे, कैसे तुमने फेल किया हमें? तो सत्य मार्ग पे चलने वाले को कोई डर का काम ही नहीं। जब वो सत्य काम कर रहा है तो उसका परिणाम तो अच्छा आने वाला है। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति को कोई डर नहीं होता है, न इस लोक का, न परलोक का, न अगुप्ती का, कि भैया हम सुरक्षित नहीं है, ऐसा नहीं हो जाए, कहूँ हमारे ऊपर कछु गिर जाए, फलाना हो जाए, उसको डर नहीं होता है। इसलिए ये सारे भय उसको इस लोक, परलोक, अगुप्ती, आरक्षा, आकस्मिक, अचानक कुछ नहीं होगा। क्या होगा? बाहर में तुम्हारे कर्म के उदय से जो परिस्थिति बनना है वो तो बनेगी, उसको रोक नहीं सकती। और परमार्थ से अब वो तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो तुमने समझ लिया तो अब तुम्हारे लिए डरने की जरूरत नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा। आत्माना भी अनंत है तो अब उसमें तो कुछ नहीं होगा। अब बाहर में उदय होगा तो उसकी निर्जरा होगी, आप परिणाम नहीं बिगाड़ोगे तो पुराना कर्म पाप का उदय निर्जित हो जाएगा। इसलिए उसको किसी भी दृष्टिकोण से उसके परिणाम नहीं बिगड़ते। वो सदा निस्संक निर्भय होकर जीता है, निर्लिप्त जीवन जीता है, तो कुछ नहीं, बढ़िया यहाँ जीता है आनंद से। और आगे भी उसकी नियम से सुगति होती है, दुर्गति में जाने नहीं। तो बताया कि मिथ्या सम्यक दृष्टि को मिथ्या तो अनंत संबंधी आश्रय बंद होते ही नहीं, तो उसको काहे का डर हो? तो ये जो है ये अपन को निश्चय व्यवहार में जब इस प्रकार से तत्व निर्णय पूर्वक अपन स्वाश्रित जीवन जितना जीते जाएंगे वो निश्चय से अपन को आत्म शांति रूप है, परम निराकुलता रूप है। और जितनी अभी अपन को अभी अस्थिरता है उसमें वो विवेक पूर्वक उस कसाय में पाप के काम नहीं करता है, अनर्गल प्रवर्तन नहीं करता है, विवेक पूर्वक न्याय नीति से जीता है, दूसरों के हित में कोई कार्य नहीं करता है। कोई बुरा कहो, अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या आज ही आयु पूरी हो जाओ, तो भी न्याय मार्ग से कभी न पद डिगने पाओ। वो अपने ईमानदारी के मार्ग से कभी च्युत नहीं होता है। तो ये दोनों का सुमेल साधक के जीवन में चलता है। अंदर में जितना जितना स्वास्थ्य रहे उतना उतना तो निर्विकल्प वीतराग दशा का आनंद, और जितना जितना अभी अस्थिरता उसमें विवेक पूर्वक वो गलत काम नहीं करके अच्छे कार्य व्यवहार से करता है, स्वपर के हित में प्रवृत्ति करता है। इसलिए उससे उसको जब तक संसार में रहेगा पुण्य का बंध होता है तो दुर्गति का पात्र नहीं होता है। तो व्यवस्था तो ये है धर्म में, जो धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म पंथ साधे बिना नरत्रयंच समान। जिसके जीवन में धर्म है तो उसके लिए मोक्ष सुख भी क्रम से मिलेगा और संसार के सुख भी मिलेंगे, धर्मात्मा ही को मिलेंगे। क्यों? कि वो व्यवहार में भी विवेक पूर्वक जी रहा है, अच्छे भावों से जी रहा है। इसलिए सारे संसार के उत्कृष्ट पद, तीर्थंकर पद, चक्रवर्ती पद, कामदेव पद, इंद्र पद, लोकांतिक देवों के पद, ये सारे के सारे सम्यक दृष्टियों को मिलते, मिथ्या दृष्टियों को नहीं मिलते। तो जब तक वो लोक में रहेगा तब तक वो लोक में भी सिरमौर रहेगा, मनुष्यों में सिरमौर पैदा होगा, वो नीचे मनुष्यों में पैदा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें अपन जब धर्म को समझेंगे
तो अपन को कहीं कोई किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अपन ज्ञान पूर्वक जी रहे हैं, होश पूर्वक जी रहे हैं, तो अपन को खुद ही अंदर में आनंद आता है, बाहर में भी विवेक पूर्वक जी रहे हैं। तो बाहर में तो तुम्हारे लिए सजा वगैरह कब मिलती है? जो गलत करो। जो अपन गलत कर ही नहीं रहे तो सजा कहां से मिले? कदाचित पूर्व में गलत करके आए हैं तो वो तो उसका उदय है, वर्तमान के गलत अच्छे कार्यों का फल नहीं है वो। तुम सोचोगे भैया बाहर में हम तो इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और लोग वाग तो देखो पाप कर रहे हैं और सब आनंद भोग रहे और हम परेशान हैं। तो वो पाप करने से आनंद भोग रहे, कभी पुराना पुण्य का उदय चल रहा उनकी, और जिस दिन वो पूरा हो जाएगा तो रोने को आदमी नहीं मिलेंगे उनको। इसलिए अपन को जब वन धर्म के स्वरूप को समझते हैं तो निश्चय में अपना स्वाश्रय को ग्रहण करके जितना जितना उतना वीतरागता बढ़ाते जाते हैं, और जितना जितना बाहर में अभी पराश्रय होता है उसमें अपन विवेक पूर्वक स्वपरहित में प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए उसके दोनों जीवन, लौकिक जीवन और आत्मिक जीवन, दोनों जीवन उसके मंगलमय होते हैं। तो ये बात यहां पर इन्होंने बतलाई है क्या, कि जो पूर्व गाथा में कहा है कि भूतार्थ नय का आश्रय करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है, किंतु यहां इस गाथा में यह कहते हैं कि न केवल भूतार्थ निश्चय नय निर्विकल्प समाधि में स्थित जीवों को प्रयोजनवान है, अपितु निर्विकल्प समाधि से रहित किन्हीं प्राथमिक अवस्था वाले जीवों को अंतिम 16 ताव वाले शुद्ध स्वर्ण के लाभ के अभाव में नीचे के ताव वाले स्वर्ण के लाभ की तरह कदाचित सविकल्प अवस्था में मिथ्यात विषय कसाय भावरूप दुर्ध्यान से बचने के लिए व्यवहार नय भी प्रयोजनवान होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। ये तो 19 गाथा के ऊपर अपना अभिप्राय तात्पर्य व्यक्ति में लिखा। अब तो गाथा में जो दिया है आचार्य कुंदियों ने उसको खुलासा कर रहे हैं। पहले तो इनने अपना तात्पर्य बताया कि आचार्य देव इसमें ये बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? कि जो समाधि में अपने स्वरूप में एकत्र व्यक्त आत्मा में लीन है उनको तो भूतार्थ ही आश्रय करने लाए, परंतु जो प्राथमिक अवस्था वाले हैं समाधि से च्युत होकर के बाहर आते हैं तो उनको अब व्यवहार प्रयोजन उपयोगी है, आश्रय करने लायक है। उसमें स्वच्छंदाचारु काय के लिए मिथ्यात और विषय कसाय रूप तीव्र कसायों से बचने के लिए ये व्यवहार उनको। मिथ्यात माने क्या कि कोई कहे भैया अब तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी, तुम इनको पूजो देवी देवताओं को, ना तो ऐसा हो जाएगा वैसा, वो नहीं पूजेगा किसी। भाई दिखाए कोई कि तुम्हारा ऐसा कर देंगे, मार देंगे अगर तुम नहीं मानोगे इनको, कुछ नहीं, जो होना है हो जाए, हमारे लिए चिंता नहीं है इसकी, हम नहीं करेंगे। तो ये अब जब आप विकल्प दशा में हो तो क्या करना कि सच्चे देव गुरु धर्म जो अपन को दिया ना, जैसे देव जिनेन्द्र गुरु पर ग्रह बिन धर्म दयाजुत सारो यहू मान समकित को कारण अष्ट अंग जुद्धारो। अगर सम्यक दर्शन तुम्हें नहीं है तो ये व्यवहार में आचरण करो, जिनेन्द्र भगवान का सानिध्य करके और नित परिग्रह आरंभ विषयासा बसाती तो आरंभ परिग्रह, ऐसे साधु गुरुओं का सानिध्य करके, ऐसे गुरु घंटालों का नहीं कि बाहर में आरंभ सारंभ पाप के कार्यों में लगे हैं और अपन उनका और संयोग करते रहो। जो बिल्कुल जिनने 9 कोटि से सब छोड़ दिया है, क्या क्या कि जिसमें त्रस्य जीवों की हिंसा नहीं होती और स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं होती। सटकाए जीवन हननते सब विध तरफ हिंसा टरी, और राग आदि भाव निवारते भावित न हिंसा उतरी। बाहर में द्रव्य हिंसा नहीं हो रही, न त्रस स्थावर जीवों की, और अंदर में राग द्वेष की प्रवृत्ति करके आपस में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रख रहे, शत्रु मित्रता का भाव नहीं रख रहे, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं कर रहे, ऐसे अंदर में भी कसाय नहीं है उनकी। और बाहर में विषय कसाय आरंभ आदि का सबका त्याग है। आरंभ जानते हो? आरंभ किसे कहते हैं? आरंभ माने ऐसे कार्य जिससे राग द्वेष पैदा होते और बाहर में त्रस स्थावर जीवों की हिंसा होती, ऐसी कोई भी प्रवृत्ति वो सब आरंभ के कार्य हैं। श्रावक तो त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावन न संगारे, वो तो इस प्रकार का आरंभ करता है, और साधु
सभी प्रकार के आरंभ जिसमें पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, जीव मरते हो ऐसा न तो कराता है, न करवाता है, न करते हुए की अनुमोदना करता है, न मन से, न वचन से, न काय से, 9 कोटि से त्याग रहता है उनका। इसलिए वो तुम्हारे जो ब्रह्मानंद जी थे ना, तो वे पंपलेट वगैरह भी नहीं छपवाने देते थे अपनी तरफ से कि हमारे निमित्त से लोग आएंगे जाएंगे आरंभ सारंभ, भैया पंपलेट नहीं छापो हमारे लिए, जिनको अपनी तरफ से आना वो जाने, पर हमारी कोई उसमें अनुमोदना नहीं है आपकी। हाँ, हमारे निमित्त से सब आरंभ सारंभ आएंगे लोग गाड़ियों से, ये वो सब हिंसा होगी तो हमने उनको उसकी अनुमोदना है कि हाँ सबको बुलाओ सब, तो हमें पाप का बंध होगा उससे। कितनी सूक्ष्म, किसी के लिए कहीं भेजते नहीं है। उनने जब चातुर्मास स्थापित कर लिया तो अपनी तरफ से किसी को भेजेंगे नहीं है। क्यों? कि वो जाएंगे, तुम नहीं जा रहे उनको भेज रहे तो वो पाप तो लगेगा ही साहब। इसलिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको कोई मतलब नहीं, वो अपनी आत्माराधना सब 9 कोटि से त्याग करके आराम सारम के कार्य अपनी आत्माराधना करते। बहुत जैन धर्म ऐसी धर्म नहीं है कजू भी करने लगो तो जैन धर्म हो जाए। जैन धर्म पूरा वैज्ञानिक धर्म है, सिस्टमेटिक। श्रावक की प्रतिमाएं भी पूरी इतनी सिस्टमेटिक वैज्ञानिक हैं, जितनी जितनी तुम्हारी ऊंचाई बढ़ती जाए वैसे वैसे आगे की प्रतिमा धारण करो। सबसे पहले दर्शन प्रतिमा, फिर व्रत प्रतिमा, फिर सामायिक प्रतिमा, माने आप अभ्यास करो समता में रहने का। व्रत, दर्शन, व्रत, सामायिक, पुरुषोद्योगवाद, सचित्त त्याग, रात्रि भोजन त्याग और ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग। 8वीं प्रतिमा में आरंभ त्याग हो जाता है। फिर परिग्रह त्याग, पहले तुमने अभी कमाई धमाई करना तो छोड़ा नहीं और परिग्रह छोड़ दो, ऐसा होता है क्या? तो पहले तुम कमाना बंद करो सब प्रकार से जो आप जानी, और फिर इसके बाद जो तुम्हारे पास है परिग्रह उसमें से अपनी व्यवस्था बनाओ, और यदि वो भी जरूरत नहीं है तो फिर उसका त्याग करो, आगे बढ़ो। फिर परिग्रह त्याग है। अनुमति त्याग, संसार संबंधी किसी कार्य की अब वो अनुमति नहीं देंगे। घर पे तो रह सकते हैं, अनुमति त्याग वाला श्रावक, परंतु क्या करेगा? 9वीं प्रतिमा तक तो वो निमंत्रण भी स्वीकार करता है, 10वीं प्रतिमा से निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करता है। भोजन के टाइम पर जो उनको ले जाएगा उनके साथ चले जाएंगे। अभी उनके निमित्त से बनाया है परंतु खुद ने अनुमति नहीं दी। और 11वीं प्रतिमा में तो अब उनके लिए बनाए हुए भोजन को भी पता पड़ेगा तो वो भी नहीं करेंगे। अब उद्देश्य त्याग, अपने उद्देश्य से जो भी कोई कार्य करे तो उसमें उनका कोई अनुमति किसी प्रकार से अब वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए 11वीं प्रतिमा में इलक क्षुल्लक, फिर अनुद्दिष्ट भोजन जो विधि से निकल गए, जहां मिल गया जिसने श्रावक ने अपने लिए बनाया बस वहां खा के चले आएंगे। क्या सब कुछ उनके उद्देश्य से, मकान दुकान रहना वहना धर्मशाला फलाना जो भी हो, उनके उद्देश्य से कुछ भी हो रहा है तो सब आरंभ उद्देश्य त्याग में आएगा। वो नहीं उसमें उसका उपयोग नहीं करेंगे। तुमने बनाया है अपनी साधना के लिए, अन्य किसी की साधना को, और वो आके रह जाए कोई दोष नहीं, परंतु उनके निमित्त से किया है तो उसमें वो उसका उपयोग नहीं करेंगे। श्रावक को उपदेश है, खुद नहीं करवाएंगे। श्रावक को भगवान जिन्हें ने उपदेश दिया है, श्रावक को देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये भगवान का उपदेश है। हमारा इसमें कोई कि तुम करो कि नहीं करो तुम जानो, तुम्हारा अपना कर्तव्य करना है तुम जानो। इस श्रावक के लिए उपदेश दे सकते हैं कि श्रावक को क्या क्या करना चाहिए, पर वो उसमें रस ले में रुचि से करवाएं, ये काम उनका नहीं है। उपदेश दे सकते हैं श्रावक को कि श्रावक को ये सत्कर्म है। आचार्य समंद्रभद ने लिखा कि नहीं लिखा रत्नगण श्राव का चार, तो उनने भगवान जिनेन्द्र ने श्रावकों के लिए उपदेश दिया है। ये नहीं है कि हम कह रहे तुम ऐसा काम करो। इसलिए उपदेश दे सकते हैं वो किस जीव को क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, ये उपदेश है। पर हम कह रहे ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं, वो भगवान का उपदेश है। सब किस भूमिका में किस जीव को क्या क्या करने चाहिए, तो वो मध्यस्थ होकर के और उसका उपदेश दे देंगे, बिना कर्तृत्व स्वामित्व के, बिना उसमें एकत्र बुद्धि अपनी जोड़ करके, अपना तरफ से कुछ नहीं। तो उनको भूमिका अनुसार उपदेश देने का अधिकार तो है, परंतु उसमें अपने मनवचन काय कृत काय अनुमोदना से खुद उसमें जोड़ना योग्य नहीं है। क्यों कि वो श्रावक के कार्य है, तुम्हारे कार्य नहीं है।
तो ये सारी चीजें अपन इस सब निश्चय व्यवहार का स्वरूप अपन समझे तो कहां अपन को झगड़े हैं, कहीं कहां झंझट है। और लोक में तुम्हें कानून से भी तुम कानून से परे हो जाता साधक व्यक्ति, उसके लिए कानून लागू नहीं होता। कैसे? जब वो तुम्हारी मर्यादा, ये तो बहुत मोटे मोटे जीवों को कानून बने हैं। किसको बने कानून? पापियों को कि धर्मात्माओं को? तो अब जब धर्मात्मा व्यक्ति अपनी स्वयं स्वेच्छा से गलत काम नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या कानून होगा? वो तो इतनी सूक्ष्मता से मन में भी गलत विचार नहीं कर रहा, तो प्रवृत्ति में लाने का तो सवाल ही नहीं है उसके जीवन में। बहुत गजब की व्यवस्था है। जैन धर्म जैसा धर्म वैज्ञानिक, सिस्टमेटिक, यथार्थ, जीव मात्र का कल्याण कराने वाला ऐसा धर्म कोई है नहीं दुनिया में। और वास्तव में ये तो वस्तु स्वरूप है। तो ये तो जैन धर्म कोई संप्रदाय थोड़ी है। जैन धर्म तो वस्तु स्वरूप है, विश्व की यथार्थ व्यवस्था को बताने वाला है, सुखी होने का यथार्थ स्वरूप समझाने वाला है। इसमें कोई मेरा तेरा ये कोई जैन कोई किसी जाति विशेष का है, संप्रदाय विशेष का है, व्यक्ति विशेष का है। जैन धर्म तो वस्तु स्वभाव धम्म, उस वस्तु स्वरूप की जानकारी देता है। इसलिए इसमें कोई संप्रदाय के मेरे तेरे कोई इसमें कोई लेना देना नहीं। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जो समझ लेगा वो किसी भी गति का जीव, चारों गतियों में समझ के धर्मात्मा बन सकता है। इसमें जाति का क्या संबंध है? ये तो अपन कर्म के उदय से आपको ये जातियां मिलती हैं। और लोक में अपन ने एक लौकिक व्यवस्था से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वगैरह तो लोक व्यवस्था के लिए है, धर्म के लिए नहीं है। धर्म के लिए तो सब जीव स्वतंत्र है, सब जीव अपने पूर्णता से जितनी सामर्थ्य कर सकते हैं धर्म, उसमें कोई बाधा नहीं, व्यवधान नहीं है। तो देखो ये निश्चय व्यवहार का सुमेल जीव को बना के अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। अगर इसको नहीं समझे, निश्चय व्यवहार समझ के जीने के लिए है। ये निश्चय व्यवहार लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, ये संप्रदाय पैदा करने के लिए नहीं है, ये तो संप्रदायातीत होकर के उठ के जीने के लिए है। तुम्हारी क्षुद्र सोच के ये मेरे ये तेरे, अरे भाई ये तो जीव मात्र के कल्याण की बात चल रही। तो जो व्यक्ति इस धर्म को इस प्रकार समझ लेगा निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप, उसका जीवन बड़ा पवित्र है, उसका सोच बहुत ही उदार होता है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम और अयम निजा परा वेत्ति गणना लघु चेत साम, जी हमारे हैं जी तुम्हारे हैं। ये तो क्षुद्र लोगों की सोच है ऐसी। जिसका जीवन सम्यक हो जाता है और जो ऐसा जिसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो तो तीन लोग के जीवों को अपने परिवार समान समझता है कि ये सब जीव हमारे समान है, हमारे स्वभाव वाले हैं। तो कौन दूसरा कौन अपना? व्यवहार से सब अपने समान है, सब अपने, और परमार्थ से हमारी आत्मा को छोड़ के कुछ ही नहीं है, एक परमाणु मात्र भी नहीं है। तो अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की और बाहर में जीव मात्र के प्रति उसका कभी कोई अहित का भाव नहीं होता है, किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं। सामने वाले व्यक्ति तुम्हारा अहित करने में निमित्त बन रहे हैं तो तुम्हारे कर्म के उदय से बन रहे, वे अपने आप में कुछ नहीं कर रहे तुम्हारा। इसलिए ज्ञानी किसी नो कर्म को दोष नहीं देता है। अपन देखते जितने महापुरुष हैं पुराण पढ़ो उसमें, तो किसको दोष दिया उनने? सीता जी को रामचंद्र जी ने जंगल भेज दिया। सामान्य जनता तो कह रही अरे रामचंद्र जी कितने बेकार आदमी, और सीता जी क्या कह रही? रामचंद्र जी का इसमें कोई दोष नहीं। रामचंद्र जी तो निमित्त मात्र बने हैं, हमने जो पूर्व में कर्म किया था उसके निमित्त से बने वो तो। इसलिए गलती तो हमारी जो कर्म किया था अब उसको देखना है, तो इसलिए ऐसी अपन को गलती नहीं करना हो। तो रामचंद्र जी से तो कहा भैया तुम किसी कहने से किसी के तुम धर्म मत छोड़ देना लोग भाई से। जैसे हम तो चूंकि हमारे कर्म के उदय से हमें निवृत्ति यानी जो भी हुआ, पर तुम ऐसा नहीं समझना कि वो इसने ऐसा कह दिया इसलिए अपन को गलत है कि सही है उसका निर्णय नहीं करो। तुम सही गलत का निर्णय करके धर्म पे चलना, तुम धर्म मत छोड़ देना, और तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो हमारे पाप का उदय आया इसलिए तुम निमित्त बन गए। अगर पाप भाई ऐसे कारण बन गए, जो लांछन लगाने के ऐसे कारण बन गए, वो पाप का उदय आया तो ऐसी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। इसलिए बाहर में कौन निमित्त बन रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु उदय इसमें अपना मूल में चल रहा है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति बाहर में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता कि जी ऐसे हैं, जी हमारे संग दुर्व्यवहार भी नहीं कर रहे। स्वयं किए जो कर्म शुभासु फल निश्चय ही वे देते, स्वयं करे फल अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी वृत्ति। ये विचार तुम्हारा गलत है,
दूसरों को आरोपित करना, दोष देना, अपनी करनी आप करें, सिर वरन की धरता, ये मिथ्यात्व का भाव है। इस प्रकार अपन को ये निश्चय व्यवहार से जब वस्तु स्वरूप समझती हैं तो किसी परिस्थिति में अपने परिणाम नहीं बिगड़ते, किसी के प्रति नहीं बिगड़ते, किसी को दोष आरोप, किसी के ऊपर दोष आरोपण नहीं करते, उसके जीवन में कोई शिकवा शिकायत का काम नहीं है। क्यों? कि जो परिस्थिति बन रही हो अपने किए हुए कर्म से। अब किससे शिकायत कर रहे? तो शिकायत करना है तो अपने से करो कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया था पहले, कि जिसके कारण से पाप के उदय में परिस्थिति बनी। अब अगर तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थिति नहीं चाहिए, अच्छी नहीं है, तो आगे ऐसी गलती मत करो। तो अपने को संबोधन करो, अपने को उपदेश दो, दूसरों को मत दो। देखिए आगे क्या कहते हैं। तो ये व्यवहार भी किनको, कि जो अभी अपनी समाधि में स्वरूप में लीन नहीं है, तो उनके लिए भी व्यवहार प्रयोजनमान है। अब उसको जो है, ये तो उनने अपना भाव संक्षेप में बता दिया। अब जो गाथा लिखी है, शुद्धो शुद्ध नय अर्थात निश्चय नय कैसा है? शुद्ध नय शुद्धादेशो, शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला है। शुद्ध द्रव्य का कथन जहां है वह शुद्धादेशा है, माने जिसमें शुद्ध स्वरूप को बताया गया है वो शुद्धादेश कहो या शुद्ध नय कहो। ना दब्बो शुद्ध नय जानने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। किसके द्वारा अनुभव करने योग्य है? परम भावदर्शी हिम, शुद्धात्म भावदर्शियों के द्वारा, जिनको अपने उस शुद्धात्म तत्व का अंदर में क्या है निर्विकल्प होकर अनुभव कर रहे हैं, उनको वही क्या है जानने लायक है, अनुभव करने लायक है। किस कारण से जानने योग्य है? क्योंकि 16 ताव वाले स्वर्ण की लाभ की तरह अभेद रत्नत्रय स्वरूप समाधि काल में शुद्ध नए प्रयोजनवान है, निष्प्रयोजन नहीं है। क्योंकि जब तुम्हें अपने वो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो गई तो अब तुम्हारे लिए विकल्प करने की जरूरत नहीं है। निर्विकल्प आत्मा का आनंद भोग रहे तो अब विकल्पों में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तो उसके लिए वो प्रयोजनवान है। अब व्यवहार नए, फिर व्यवहार देश दो, व्यवहार से विकल्प यानी भेद रूप पर्याय से कहा गया है। अतः व्यवहार का उपदेश करने वाला व्यवहार न है। व्यवहार कैसा है कि व्यवहार से विकल्प यानी भेद रूप कथन किया जाता है, वो उसमें भेद को बताया जाता है। अतः व्यवहार का उपदेश वो करने वाला व्यवहार न है पूर्ण, और वह व्यवहार न है नीचे के ताव वाले स्वर्ण के लाभ की तरह प्रयोजनवान होता है। किनके लिए? जे माने जो पुरुष, दू माने पुनः अपर में अशुद्ध भाव में स्थित हैं, अर्थात असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अथवा श्रावक की अपेक्षा से पंचम गुण स्थानवर्ती ऐसे सराग सम्यक दृष्टि लक्षण वाले सोपयोग में तथा प्रमत्ता प्रमत्त संयत सकल संयमों की संयमी की अपेक्षा से भेद रत्नत्व लक्षण में जो स्थित हैं, ठेदा माने स्थित हैं, किसमें स्थित हैं? उस भाव में, यानी उस प्रकार के जीव के परिणामों में, उस जीव पदार्थ में स्थित हैं, ऐसा भाव आप जानना चाहिए। माने जो अभी निचली भूमिका के भावों में स्थित है तो उनके लिए व्यवहार ही क्या है प्रयोजनमान है, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करने चाहिए। वो शुभ कार्य उनको करने लायक है, छोड़ने लायक नहीं है, जब तक पूर्ण शुद्ध भाव में निर्विकल्प दशा में अपन नहीं पहुंचे। ऐसा कितना सुंदर जो है आचार्य एक लाइन परमार्थ की, एक लाइन व्यवहार की, ताकि व्यक्ति कहीं कोई भ्रमित ना हो जाए। इसलिए आचार्य देव ने ग्रंथ लिखने के पहले कि भैया तुम छल ग्रहण मत कर लेना, हम किस समय कौन सी विवक्षा से कौन सा कथन कर रहे, और तुम उसको सर्वथा मान करके दूसरा पक्ष को सर्वथा छोड़ के और आभासी बन जाओ, भ्रमित हो जाओ और अपनी आत्मा का हित करने लग जाओ। तो इस प्रकार से ये निश्चय व्यवहार का सुमेल इस प्रकार से बनाया गया है। असंयत सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, और शराब माने देशवृत्ति श्रावक किसे कहते हैं? असंयत सम्यक दृष्टि बाहर में अभी कोई व्रत आदि उसने ग्रहण नहीं किए हैं, परंतु उसको तत्व ज्ञान करके 7 तत्वों का
और हे उपादेय का निर्णय करके, स्वपर का भेद विज्ञान करके, और फिर स्व का दृष्टि करके स्वरूप की अनुभूति प्रतीति तो प्रकट हो गई है, परंतु अभी स्वरूप की स्थिरता विशेष नहीं हुई है। तो अब उसके लिए अभी जब बाहर में अभी उसकी प्रवृत्ति है तो उसके लिए बाहर में व्यवहार प्रयोजनमान है, सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य आदि, और बाहर में ऐसे शुभ कार्य आदि, स्वाध्याय आदि, सत्संग आदि, जो श्रावक के 6 कर्म बताए, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अब आगे के लिए तुम्हारे लिए इस संयम आदि ग्रहण करने की छटपटी लग के उसको ग्रहण करो, ये व्यवहार हुई है। जब तक अभी तुम्हारे लिए ऊंची की भूमिका नहीं हुई तो अपने लिए निचली भूमिका से ऊपर की भूमिका में उठने के लिए जो व्यवहार तुम्हें उसका कारण है उस व्यवहार को अंगीकार करो, अर्थात व्रत आदि को ग्रहण करो और सच्चे देवसास गुरु आदि का सानिध्य करके, और मिथ्यात आदि से बचने के लिए कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि इनसे दूर रहो। कुतत्व आदि में उसको तत्व मत समझो। तो देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ सच्चे उपदेशक हैं, उनका ही सानिध्य करो। जो इस प्रकार से जो सच्चे उपदेशक नहीं है, पक्षपाती है, उनसे दूर रहो। देव गुरु धर्म वितराग विज्ञानता वाला धर्म ही धर्म है, और व्यवहार में अपने लिए उस वितराग विज्ञानता का सहकारी जो व्यवहार में अपन को अहिंसामय प्रवृत्ति है वो व्यवहार से धर्म है। इन दोनों का विवेक रखो। धर्म संग्रह में अभी पढ़ेंगे अपन। असुहादो विण वित्ती सुहेप वित्ती अजान चार तम बद सबिधि गुत्ति रूपम व्यवहार नया जन मणिनम। ये व्यवहार से आपको विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करना चाहिए, और निश्चय से तो माँ चिट्ठय माँ जम्पय माँ चिंतय किम बीजेण हो थिरो अप्पा पम्मी रहो इनमें भवे परम जानम। अंदर में अपने उस एकत्व विभक्त का उसी में श्रद्धा ज्ञान लीनता करो, और जब उसमें नहीं टिको तो बाहर में ये व्यवहार पूर्वक समीप विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करो। हाँ हाँ, पहले अविरत दशा से देश विरुद्ध दशा से प्रमत्त दशा नहीं आती है। कौन सी आती है? अप्रमत्त दशा आती है। तो जो अप्रमत्त दशा में आकर के और फिर भेद रत्नत्रय माने प्रमत्त में छठवें गुण स्थान में आते हैं, श्रेणी चढ़ करके अभेद की पूर्णता नहीं करते, ऐसे जीव को फिर भेद रत्नत्रय कहलाता। अप्रमत्त जीवों में जो भेद रत्नत्रय में स्थित है उनके लिए भी व्यवहार प्रयोजनमान है। नहीं, श्रेणी में नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से ये अपने लिए इस भूमिका वाले जीवों के लिए व्यवहार प्रयोजनमान है। इतना बढ़िया निरूपण है। अब खेचातानी करते रहो तो कौन क्या करे उसके लिए। माने कहीं पर आचार्यों ने कोई समझाने में कसर नहीं छोड़ी है किसी प्रकार की, और अपन अपनी ढीढ़ अकल लगा के और अपनी कसाय पोषण करने के लिए खेचातानी करके कहीं का कहीं कुछ बोलो तो इससे तुम्हारी दुर्गति हो गई, और जो ऐसे लोगों की बात मानेगा उनकी भी दुर्गति होगी। इसलिए अपन को यहाँ कहीं कोई खेच स्थान का काम नहीं है। निश्चय व्यवहार में जहां जहां ये योग्य हैं तहां समझ वो थे, और तहां तहां थे आचरे आत्मार्थी जने। तो इस प्रकार से निश्चय व्यवहार के व्याख्यान प्रतिपादन से 2 गाथाओं द्वारा 5वां स्थल समाप्त हुआ। इस प्रकार 14 गाथाओं तथा 5 स्थलों द्वारा पीठिका समाप्त हुई। पीठिका जानते हो? पीठिका पृष्ठभूमि। अब इस पृष्ठभूमि पर ही आगे का मेल खड़ा होना है। अब इन्हीं को आगे विस्तार करके विस्तार में समझा जाएगा। जो तुम्हारे लिए अभी संक्षेप में तुम्हारे लिए जितनी बातें बता दी, अब इसी का तुम्हें अब विस्तार खड़ा किया जाएगा इसी को। तो जो है अपने लिए ये उसकी भूमिका कहो, भूमिका माने तला, उसके खड़ा महल खड़ा होता है सारा का सारा बड़ा आगे ऊपर। तो इसी के अब पूरे इतने में अगर कोई पीठिका में भी मतलब अगर समझना चाहे तो संक्षेप में सब आ गया। अब इसी का विस्तार किया जाएगा। अब उसी को विस्तार करने के लिए आगे की गाथा से अब आचार्य देव पूरा उस समय सार का विषय बताएंगे कि इसमें अब क्या क्या खुलासा करेंगे, कैसा खुलासा करेंगे। ये पूरा का पूरा फिर 13वीं गाथा से
अब विस्तार वाला समय सार चालू होता है। संक्षेप वाला समय चार तो 12वीं गाथा तक संक्षेप में वो बता दिया, पीठिका के रूप में, भूमिका के रूप में, कि इसमें क्या क्या आएगा। भूमिका जो बताई जाती है उसमें क्या है कि पूरे विषय को संक्षेप में बता दिया जाता। अब इसी को विस्तार में, जैसे अपन लोक में देखते ना, पहले मुख्य समाचार। अब समझदार होगा तो उतने में समझ जाएगा कि आगे इसमें अब क्या बताएंगे, उसको ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं रख दी जाएगी। फिर उसके बाद में अब पूरा विस्तार में सुनिए, और अंत में फिर एक बार मुख्य समाचार। क्यों कि अगर तुमने पूरा नहीं सुन पाया और आखिरी में तुम मुख्य सुन लो तो तुम्हारी बुद्धि हो तो उसमें समझ में आ जाएगा, अथवा हमने जो विस्तार किया है इसी बातों को किया है, उसमें और कोई अन्यथा नहीं समझना। तो ऐसा अपने लिए आचार्य भी यहाँ पहले संक्षेप में, विस्तार में, फिर उपसंहार में। उपसंहार क्या है, उसी का फिर संक्षेप में बता करके जो कहा गया है और जो रह गया है उसी को संक्षेप में फिर अंत में कह करके वो समापन कर देते। तो यही पद्धति सब शास्त्रों में अपनाई जाती है। तो अपनी भूमिका यहाँ तक 12वीं गाथा तक पूर्ण हो गई। अब आगे इसी को विस्तार से स्पष्टीकरण किया जाएगा। अब 11वीं गाथा में बताया था कि शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय। शुद्ध नय की शरण गहे, यह आत्मा सम्यक लहे। एक शुद्ध नय ही भूतार्थ है, व्यवहार नय अभूतार्थ है, और शुद्ध नय का आश्रय लेने से ही आत्मा सम्यक दृष्टि होता है। यहाँ शुद्ध नय का मतलब है, शुद्ध नय का विषय जो त्रैकालिक एक एकत्र विभक्त आत्मा है, उसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हुआ जाता है। उसके बाद 13वीं गाथा में स्पष्ट किया कि आपने कहा, इसको दिखवा रहे ना, कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना। आपने कहा कि शुद्ध नय ही भूतार्थ है, उसका ही नहीं, कल रात में भी प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार छोड़ रहा है, बाल दिखवा लेंगे जरूर। फिर यहाँ पे 12वीं गाथा में आचार्य देव ने कहा कि जो परम भाव को प्राप्त हुए हैं उन्हें तो एकमात्र शुद्ध नय के विषयभूत एकत्र विभक्त आत्मा का आश्रय हो गया है, उनके लिए तो व्यवहार प्रयोजनवान नहीं है। लेकिन जो निचली भूमिका में है, दृष्टांत दिया स्वर्ण के 16 ताव का। जो 16 ताव प्राप्त करके पूर्ण शुद्धत्व को प्राप्त स्वर्ण है, उसके लिए अब ताव देने की जरूरत नहीं है, वो तो पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो गया है। लेकिन जो नीचे की भूमिका में सोना है, वह ताव के द्वारा उस भूमिका योग ताव दे के शुद्ध किया जाता है। ऐसे ही जो निचली भूमिका में है। आज अपनी चर्चा जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार पर हुई। यहाँ पे किस भूमिका में क्या व्यवहार प्रयोजनवान है, उस बात को यहाँ पे चर्चा की गई है। देखो, थोड़ा सा इसमें विचार करते हैं। द्रव्य लिंग पूर्वक भावलिंग होता है और भावलिंग पूर्वक सच्चा द्रव्य लिंग होता है। प्रत्येक भूमिका का अपना एक द्रव्य लिंग होता है। जैसे मिथ्यात्व दशा है तो कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के त्याग रूप, अन्याय, अनीति, अभक्ष या लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्यों के त्याग रूप या तत्व विचार रूप द्रव्य लिंग जिसके जीवन में होगा, उसको निश्चय सम्यक दर्शन रूप भावलिंग की प्राप्ति होगी। और निश्चय सम्यक दर्शन रूप भावलिंग की प्राप्ति होने पर वह सच्चा द्रव्य लिंग कहलाएगा उस भूमिका का। पंचम गुण स्थानवर्ती, अब चौथे गुण स्थानवर्ती जो है, उसको उसके पूर्व में जो देशव्रत आदि की अभ्यास रूप जो अभ्यास करता है, वह उस संबंधी वह द्रव्यलिंग होगा। और उसकी अंतरंग भाव विशुद्धि होने पर वह द्रव्यलिंग पूर्वक जो भावलिंग, दो कसाय के भाव रूप भावलिंग को प्राप्त करेगा, तो सच्चा द्रव्यलिंग उस भूमिका के योग पंचम गुण स्थान के योग होगा। ऐसे ही मुनि दशा में लोग कहते हैं कि पहले 3 कसाय का भाव होता है कि पहले बाहर में नग्न दिगंबर दशा होती है। तो क्या विचार है आपका इस विषय में? पहले 3 कसाय का भाव होगा कि पहले नग्न दिगंबर दशा होगी?
पहले 3 कसाय का अभाव होगा, तो फिर श्वेतांबर और हम में क्या अंतर रहा है? क्योंकि वो भी कहते हैं कि वस्त्र पहने पहने भी हम मुनि हैं, 3 कसाय का अभाव हो गया है। ऐसा सर्वथा नहीं है, क्योंकि पहले बाहर में गुरु के सामने शिष्य जाता है, उसके बैराग आता है, 2 कसाय का भी अभाव हुआ है, और अभी उसके संजलन का जो मंद उदय है, किसका कहेंगे, अनंतान मंदी या प्रत्यक्षान? प्रत्यक्षान का मंद उदय की स्थिति में वह गुरु के समीप पहुंचता है और दीक्षा का आग्रह करता है। मुनिराज उसको दीक्षा देते हैं, केशलोंच आदि क्रिया पूर्वक जो भी विधि होती है, नग्न दिगंबर दशा धारण करता है और स्वरूप का आश्रय लेकर तब 3 कसायों का अभाव होता है सामयिक के काल में। लेकिन सच्चा द्रव्यलिंग तब कहलाएगा जब 3 कसाय के अभाव रूप भावलिंग की प्राप्ति होगी, तो वह पूर्वचर रूप द्रव्यलिंग सच्चा भावलिंग को प्राप्त होगा। किस पदवी में क्या व्यवहार प्रयोजनवान है और क्या अप्रयोजनवान है, वह भूमिका अनुसार विचार करने योग्य है। एक चीज और विशेष कहना चाहते हैं, जैसे हमने भी चर्चा की है, द्रव्य भावदीप का ग्रंथ में एक विशेष बात कही है, मिथ्यात्व को अगर गलाना है तो उसके लिए तत्व विचार कार्यकारी है, लेकिन मिथ्यात्व अनंतानबंदी दोनों जाते हैं। तो सम्यक दर्शन होना है तो अनंतानबंदी गलती है लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्यों के त्याग पूर्वक, अन्याय अनीति अभक्ष के त्याग पूर्वक जो भावों की विशुद्धि होती है उससे अनंतानुबंधी गलती है, और मिथ्यात्व के त्याग के लिए तत्व विचार से मिथ्यात्व गलता है, और इनसे अनंतानुबंधी अब दोनों का जब अभाव होता है तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये बहुत सुंदर क्रम हमारे को त्यागी जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम निष्पक्ष होके तटस्थ होके अगर समझें तो हमें भी शीघ्र आत्मलाभ की प्राप्ति होगी इसी भावना से।